गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 9th के सभी बच्चों का अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप सभी इस समय लेसन नंबर 2 द सॉन्ग ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में आप सबका है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इस पार्ट में आप सब अभी तक पैराग्राफ 8 तक पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसके आगे पैराग्राफ नंबर 9 से पढ़ते हैं। उसके आगे देखिए, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड मीन्स क्या होता है? पुरस्कार। रिकॉग्निशन मीन्स पहचान। केम मीन्स आया। थिक एंड फास्ट मतलब तेजी से। बिस्मिल्लाह खान मतलब कि बिस्मिल्लाह खान के लिए अवार्ड और पहचान बहुत तेज़ी से और प्रचुर मात्रा में आया। ठीक। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन मतलब कि बिस्मिल्लाह खान हुए, क्या हुए? फर्स्ट इंडियन, प्रथम भारतीय। टू बी इनवाइटेड जिनको आमंत्रित किया गया। टू परफॉर्म करने के लिए, या कह सकते हैं प्रदर्शन करने के लिए। एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में। कहने का मतलब ये है कि बिस्मिल्लाह खान भारत के ऐसे प्रथम भारतीय हुए जिनको संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया गया। ही आल्सो टुक पार्ट, वह भी भाग लिए। कहाँ भाग लिए? इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैनी आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। मतलब कि देखिए फिर से, ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल मतलब कि मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में उन्होंने भाग लिया। इन द कैनी आर्ट फेस्टिवल, और कैनी आर्ट फेस्टिवल मतलब कि कानी कला त्यौहार में, कला उत्सव में। एंड द ओसाका ट्रेड फेयर, और वह ओसाका के व्यापार मेले में भी भाग लिया। ठीक। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कान कला उत्सव और ओसाका व्यापार मेला में भी भाग लिया। सो वेल नोन, इतने प्रसिद्ध हो गए। डिड ही बिकम इंटरनेशनली, कि वह अब अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हो गए। मतलब कि वे इतने प्रसिद्ध हुए देखिए यहाँ से, सो वेल नोन मतलब इतने प्रसिद्ध हो गए। डिड ही बिकम इंटरनेशनली, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हो गए। दैट कि एन ऑडिटोरियम इन द तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम मतलब कि श्रोता कक्ष में, या कह सकते श्रोता कक्ष का नाम बदलकर तेहरान मतलब कि तेहरान में श्रोता कक्ष का नाम बदलकर आफ्टर हिम उनके नाम पर तहर मासिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मतलब कि उस ऑडिटोरियम या श्रोता कक्ष का नाम बदलकर क्या कर रख दिए? तहर मासिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक। मतलब कि उन्होंने भाग लिया और वह अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हो गए, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हो गए। ठीक। कि तेहरान में एक श्रोता कक्ष का नाम उनके नाम पर क्या रखा गया? तहर मौसिकी बिस्मिल्लाह खान। ठीक। चलिए आगे देखिए। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड हिम ऑन हिम मतलब कि उन्हें पद्मश्री, पद्म
भूषण, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक, कन्फर्ड में प्रदान करना होता है। ठीक, नेशनल अवार्ड्स लाइक मतलब कि राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वेर कन्फर्ड ऑन हिम, मतलब कि राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार उनको प्रदान किए गए। किनको किनको प्रदान किए गए? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ठीक, चलिए उसके आगे देखते हैं। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में, ठीक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड मतलब उनको पुरस्कृत किया गया इंडिया भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द भारत रत्न मतलब कि 2001 ईस्वी में भारत का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया गया। विथ द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। ठीक, इस चिर प्रतीक्षित पुरस्कार मतलब कि इस अधिक प्रतीक्षा करने वाला पुरस्कार, ठीक, को अपनी छाती से लगाकर, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट मतलब अपनी छाती से लगाकर, एंड हिज आज ग्लिंटिंग और उनकी आंखों में दुर्लभ प्रसन्नता, ग्लिंटिंग में होता चमक होना, तो उनकी आंखों में अजीब किस्म का चमक था। ठीक, उन्होंने कहा मतलब कि अपने इस अति प्रतीक्षित अवार्ड पुरस्कार को पाकर उसे छाती से लगाकर, ठीक, और अपनी आंखों में दुर्लभ मिस होता है जो बड़ी मुश्किल से होता, जो कभी कभी होता हो, ठीक, प्रसन्नता लिए हुए उन्होंने कहा, क्या कहा? ऑल आई वुड लाइक टू से इज, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक मतलब टीच मीन्स पढ़ाओ, योर मीन्स अपने, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों को, म्यूजिक मीन्स संगीत, अपने बच्चों को संगीत की सिखाओ, संगीत की शिक्षा दो। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह भारत का सबसे समृद्ध, सबसे उच्च या सबसे संपन्न परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि, ठीक, इवन मीन्स यहाँ तक कि द वेस्ट मतलब पश्चिमी, इज नाउ कमिंग अब आ रहे हैं, टू लर्न सीखने, आवर म्यूजिक हमारे संगीत को, मतलब कि उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, ठीक, यहाँ तक कि विदेशी हमारे संगीत को सीखने आ रहे हैं, पश्चिम मतलब विदेशी, ठीक, यहाँ तक कि पश्चिम भी अब हमारा संगीत सीखने आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब कि सारे संसार की यात्रा करने के सिवाय, ठीक, या कह सकते हैं सारे संसार की यात्रा करने के पश्चात, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड मतलब कि खान साहब ने प्यार से कहा, सम्मान से कहा, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने क्या कहा? कहा कि बनारस और डुमराव से अत्यधिक प्यार है तथा इसके लिए संसार के सबसे अद्भुत नगर हैं, तथा उनके लिए कह रहे हैं कि देखिए, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, ठीक, मतलब कि अत्यधिक, फॉन्ड मीन्स प्रिय, बनारस आप बनारस मतलब कि उनके लिए बनारस और डुमराव अत्यधिक प्रिय हैं, एंड दे रिमेन फॉर हिम और ये उनके लिए द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड संसार के सबसे आश्चर्यजनक शहर है। मतलब कि उन्होंने कहा
कि बनारस और डुमराव से अत्यधिक प्यार है, उनके लिए अत्यधिक प्रिय है तथा उनके लिए ये संसार के सबसे अद्भुत नगर हैं। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple there। मतलब कह रहा है कि स्टूडेंट ऑफ हिज, उनका एक विद्यार्थी, वंस वांटेड, एक बार चाहता था, ही मीन्स उनसे, टू हेड ए शहनाई स्कूल, मतलब कि एक शहनाई स्कूल स्थापित करना चाहता था, बनाना चाहता था, इन यूएसए, यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस, और उस विद्यार्थी ने वादा किया, टू रिक्रिएट, रिक्रिएट मतलब पुनर्निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना, द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, बनारस के वातावरण का निर्माण करने का वादा किया, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर, ठीक। मतलब कि जैसे बनारस में मंदिर थे वैसे ही मंदिर बनाने का, मतलब कि सटीक अनुकृति, जैसे मंदिर बनारस में थे ठीक उसी की अनुकृति या उसी का रूप वहाँ भी बनाने का वादा किया। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा, बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा, इफ़, यदि, ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, मतलब कि उन्होंने कहा कि यदि आप समर्थ हो कि गंगा नदी को भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दो, अर्थात कि ले आओ। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में उनका कहा याद किया जाता है, ठीक। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में उनका कहा हुआ चीज़ याद किया जाता है, दैट इज वाई, यही कारण है कि व्हेनेवर, जब कभी, आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, ठीक, यही कारण है कि जब कभी, आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, मैं एक विदेशी देश में होता हूँ, आई कीप एर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मुझे अपने देश को देखने की कामना होती है। एर्निंग मीन्स उत्सुकता, कामना, लालसा, कुछ भी कह सकते हैं। वाइल इन मुंबई, मुंबई के दौरान, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, मैं डुमराव का जो विलक्षण, जो अद्भुत मट्ठा होता है उसको मिस करता हूँ, ठीक। चलिए आगे देखिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन ऑफ द एफोर्टलेसली एसेट दैट डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई वे एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, ठीक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत है, वह जो कि निष्प्रयास स्वीकारती है, एफोर्टलेसली एसेट मतलब निष्प्रयास स्वीकारती है, दैट की उनके जैसा भक्त, दैट इडियोट में भक्त होता है मुस्लिम, उनके जैसा भक्त मुस्लिम प्रत्येक हुआ, ठीक,
काशी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाता है। ठीक, फिर से देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज एक परफेक्ट एग्जाम्पल, मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन पूर्ण उदाहरण है ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत का। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, वह जो कि निष्प्रयास स्वीकार करती है, दैट की ए डिवोटेड मुस्लिम, मतलब कि एक मुस्लिम भक्त, लाइक हिम, उनके जैसा, कैन वेरी नेचुरली प्ले, जो कि बहुत ही स्वाभाविक रूप से, बहुत ही प्राकृतिक ढंग से, प्ले द शहनाई, मतलब कि शहनाई को बजाता है, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी के विश्वनाथ मंदिर में। ठीक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस। कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 90 वर्ष की अवस्था में गुजर गए। ठीक, देखिए फिर से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे, मतलब कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गुजर गए ऑन 21 अगस्त 2006 को, एट द एज ऑफ 90 वर्ष की अवस्था में, आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस, एक लंबी बीमारी के पश्चात। ही वॉज गिवन ए स्टेट फनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेचुरल मॉर्निंग। ठीक, अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान में किया गया तथा भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तो इस तरह से आप सबका ये लेसन समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर बाद में लिखवा देंगे।